नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास अभी हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो बताया था वो मैं पहले थोड़ा रिविजन करा देता हूँ, उसके बाद जो है सो आगे हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को धार्मिक विविधता के बारे में बताया था। किसकी विविधता के बारे में बताया था? धार्मिक विविधता के बारे में। तो वो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत को जो है सो 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल माना जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये जो है सो 4 कौन कौन से थे? हिंदू, सिख ना, हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध, ये 4 धर्म थे। ये चारों धर्म जो है सो चारों धर्म का उद्भव स्थल भारत को ही माना जाता है ना। यहाँ के जो है सो अनुयायी जितने भी लोग हैं वो सारे भारत में निवास करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कुछ धर्मों के बारे में बताया था, उन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ होते हैं उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो चीज उम्मीद है मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह से वो याद होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल जो टॉपिक उठाया था, हमारा कल का टॉपिक क्या था? धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। क्या था? धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो हमने आप लोगों को कल जो है साथियों धार्मिक विविधता के बारे में बता दिया, सारे विश्लेषण कर दिए थे। अब उम्मीद है मुझे कि मैंने जिस तरह से धार्मिक विविधता बताया था वो आप लोगों को अच्छे तरीका से याद होगा, अच्छे तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में। ओके, चलिए तो ठीक है साथियों, हम लोग क्या करते हैं, पहले सामाजिक विविधता के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है सो विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। क्या? विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग जो है सो भारत में रहते हैं। जैसे मैंने कल आपको धर्मों और ग्रंथों के बारे में बताया था, तो उसमें आप लोगों को विविधता देखने को मिला था ना कि किस धर्म के लोग धर्म के लोग कौन सा ग्रंथ अपनाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ग्रंथ अपनाते हैं, वही क्या है? हमारा धार्मिक विविधता है। अब ये सामाजिक विविधता किस तरह से होता है? तो हमारे समाज में, हमारे भारत देश में जो है सो विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान और उनका धर्म, उनका जाति, उनका रहन सहन और उनका पहनावा, उनका रीति रिवाज जो है सो सारे अलग अलग होते हैं। जबकि हम लोग अगर मेरे गांव में जैसे मान लेते हैं, हमारे गांव में एक जाति ना होकर के अनेक तरह के जाति के लोग रहते हैं, तो उनका जो है सो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग धर्म होता है। और उसी धर्म और रीति रिवाज जो है सो वही हमारा जो है सो एक समाज में अलग तरह का विविधता प्रकट करता है, अलग तरह का विविधता दिखाता है। यानी ये हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक विविधता। विभिन्न जाति धर्म के लोग मिलेंगे आप लोगों को आपके गांव में, आपके शहर में। विभिन्न रीति रिवाज को मानने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, ये सारे मिलेंगे। ये हमारा क्या होता है? एक समाज में अलग तरह का विविधता होता है, एक विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, यही सामाजिक विविधता कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं सामाजिक विविधता एक छोटा सा ऐसे एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इससे सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? सांस्कृतिक विविधता। हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे? सांस्कृतिक विविधता के बारे में। हमने इन दोनों टॉपिक को अभी हमने देख लिया है, इसको कल हमने बताया था, आज मैं आप लोगों को ये बता दिया। जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो ये धार्मिक विविधता के बारे में नहीं जानते होंगे या वो नहीं देखे होंगे वीडियो, तो आप लोग जो है सो मेरे चैनल पे जा करके, एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे जा करके वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सब समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि इसी से सारा जो है सो रिलेटेड है, इससे सारा क्योंकि ये हमारा एक पूरा एक टॉपिक यही था। हमने आप लोगों को समझने के लिए एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर बताया, एकदम अलग अलग करके बताया, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ जाए। नहीं तो मैंने क्या करता, मैं कल करता क्या, इसको रिलेट करके इससे और इसको रिलेट करके इससे समझा देता, पर आप लोगों को अच्छी तरीका से नहीं समझ में आता, इसलिए हमने क्या किया,
एक एक टॉपिक को एक एक सीरीज में जैसे रखा। कल सेशन में मैंने इसको रख लिया, धार्मिक विविधता के बारे में मैंने सारा बता दिया। आज मैं आप लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में बता दे रहा हूँ, ताकि एक एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीका से कवर हो। ठीक है, चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सांस्कृतिक विविधता। हाँ, और एक बात और, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो जो है सो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और देखने को मिल जाए। ठीक है। जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे होंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो जो है सो अभी लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ताकि आप लोगों को, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। ठीक है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक को अच्छे तरीका से डील करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। अब खैर वो सब बात तो होती रहेंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक के बारे में जान लिए, सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानते हैं। सांस्कृतिक विविधता आप लोगों को मैंने परसों कल जो पिछले क्लास में लिया था क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सांस्कृतिक मीन्स क्या होता है। जैसे नाच गाना, पर्व त्योहार, ये सब जो है एक सांस्कृतिक रूप से आता है इन होल वर्ल्ड। इन अभी तो हम लोग इंडिया में जान रहे हैं, इंडिया के बारे में, तो हम लोग क्या जानेंगे, भारत में जो है सो सांस्कृतिक विविधता किस तरह से। चलिए, तो देखते हैं हम लोग सांस्कृतिक विविधता के बारे में। देखिए साथियों, भारत को जो है सो त्योहारों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? भारत को है सो त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत कैसा देश है? एक त्योहारों का देश है। मतलब यहाँ पे हर एक दिन आपको कोई ना कोई त्योहार मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत को इसलिए, मतलब भारत में जो है सो बहुत ज्यादा त्योहार मनाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। अब इसमें जो है सो जैसे दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा इत्यादि, ये सब जो है सो जितने भी त्योहार हैं, वो जैसे ईद, क्रिसमस, ये सारे त्योहार तो मानते ही रहते हैं। प्राय हर एक देशों में मनाए जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश है पूरी दुनिया में, वहाँ आप लोगों को त्योहार ये सब जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद ना, ये सब जो है सो दुर्गा पूजा, ये सब जितने भी त्योहार हैं, ये आप लोग को जनरली हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो है सो कुछ त्योहार जो क्षेत्रीय त्योहार हैं, वो जो है सो विभिन्न क्षेत्रीय त्योहार जो है सो विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। हमारे भारत में, हमारे देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहार का बहुत ज्यादा प्रधानता है, बहुत ज्यादा मनाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग क्या जानेंगे, क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, झारखंड से। झारखंड हमारा राज्य है, भारत का एक राज्य है। पहले हम लोग क्या करते हैं, झारखंड से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जो है सो कौन कौन से त्योहार जो है सो मनाए जाते हैं, किस तरह का त्योहार यहाँ प्रसिद्ध है, किस तरह की त्योहार को प्रधानता ज्यादा दी गई है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में जो है सो सरहुल, कौन कौन सा, देखिए सरहुल, कर्मा ना, सरहुल, कर्मा, दशई, सोहराय एवं टूसू पर्व। देखिए झारखंड में मैंने आप लोगों को पहले बोला कि एक राज्य को मैं उठाता हूँ, किसको, झारखंड को। पहले मैं झारखंड के यानी भारत देश के जो एक राज्य है झारखंड, जिसमें हम लोग निवास करते हैं अभी, वहां पे जो है सो किस तरह का पूजा जो है सो पर्व को, पूजा को प्रधानता दिया गया है, किस तरह से बहुत ज्यादा यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, ये चीज देख लेते हैं। तो झारखंड में कौन कौन सा पूजा प्रसिद्ध है, सरहुल, कर्मा, दशई पर्व, सोहराय एवं टूसू ना, ये जो है सो कुछ पर्व हैं जो झारखंड में मनाए जाते हैं, झारखंड में इसकी प्रधानता है। अब देखिए साथियों, आप लोगों को लगे इसको याद करने का, तो कुछ हम लोग सोच सकते हैं, जैसे सरहुल, कर्मा, दशई ना, याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाएं। चलिए अच्छा बताएंगे, आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को याद करने का। इसके अलावा जो है सो
इस झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के कुछ और इलाकों में मंडा पूजा, एक मंडा पूजा होता है ना झारखंड में जो है सो कौन सा, इसके साथ ही कुछ इलाकों में मंडा पूजा का भी, कुछ इलाकों में मंडा पूजा, नोट करते चलिएगा आप लोग और ध्यान से पढ़ते चलिएगा। झारखंड के कुछ इलाकों में जो है सो मंडा पूजा का भी परंपरा है, मंडा पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है कुछ इलाकों में। हमने क्या देखा, झारखंड में जो है सो प्रसिद्ध पर्व कौन कौन से हैं, सरहुल, कर्मा, दशई, सोहराय, टूसू, ये सारे जो है सो एक प्रसिद्ध पर्व के मान नजरिए में से देखा जाता है। ये जो है सो फेमस है, यहाँ का सबसे ज्यादा प्रधानता इशू को दिया गया है। इसके अलावा जो है सो कुछ इलाकों में मंडा पूजा का भी कार्यक्रम होता है, मंडा पूजा भी मनाया जाता है। किसके इलाके में, तो झारखंड के कुछ इलाकों में, ठीक है, कुछ क्षेत्र में। अब जो है हम लोगों ने देखा क्या, एक राज्य का तो हम लोगों ने झारखंड का देख लिया। अब आगे कुछ और अन्य राज्यों का देख लेते हैं, जैसे पंजाब। चलिए पंजाब को ले लेते हैं। पंजाब में जो है सो बैसाखी, क्या, बैसाखी, बैसाखी पर्व मनाया जाता है। क्या, बैसाखी पूजा। बैसाखी पूजा जो है सो पंजाब में फेमस है, पंजाब में बैसाखी पूजा मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सुनते चलिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी याद करने में समझने में दिक्कत ना हो। आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जो है सो गुड़ी पड़वा, क्या, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है सो यह एक पूजा है, यह एक पर्व है ना, इसको मनाया जाता है। क्या है, गुड़ी पड़वा। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ये हर एक लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर क्लास 6 के बच्चे देख रहे हैं इसे, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप लोग जैसे कंपटीशन लेवल के भी कितने लोग इसको पढ़ते हैं कि झारखंड में किस तरह कौन कौन सा हमारा जो है सो कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कुछ इलाकों में और क्या क्या है, सारा चीज। उसके बाद कौन कौन से और राज्य हैं भारत के ना, उसमें जो है सो कौन कैसा कैसा पर्व मनाया जाता है, कौन कौन सा पर्व है प्रसिद्ध पर्व जहाँ पे मनाया जाता है, वो कौन कौन से हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो जो भी कंपटीशन लेवल के भी जो होंगे वो भी इसको पढ़ सकते हैं, और जो तमाम लोग होंगे जैसे जानकारी लेने के लिए जो पढ़ते होंगे, समझते होंगे कि चलिए जानना चाहिए, वो भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या किसके बारे में, चलिए बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार को ले लेते हैं। ठीक है, बिहार में जो है सो छठ पर्व, छठ बहुत ज्यादा फेमस है बिहार का, आप लोग कभी सुने भी होंगे। एक छठ में जो है सो छठ पर्व, देखिए छठ का गाना जो है सो, छठ का गाना भी चलिए एक और मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है सो छठ बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आप लोग गाना भी सुने होंगे, छपड़ा छठ मनाएंगे, गाना सुने ना, खेसारी लाल यादव जी का है। भोजपुरी में जो है सो बहुत सारे गाने हैं, हिंदी में भी गाने निकाले जाते हैं। तो ये जो है यहाँ का छठ पर्व फेमस है, छठ का गाना भी वहां पे बहुत ज्यादा शूट किया जाता है। ये सारा चीज आप लोगों को जानकारी होगा। बिहार के बारे में हम लोगों ने देख लिया, बिहार में क्या फेमस है, छठ फेमस है ना। अब हम लोग जानेंगे एक और राज्य असम के बारे में। असम, असम में जो है तो बिहू, क्या, बिहू पर्व फेमस है। बिहू पर्व यहाँ पे बिहू जो है सो पूजा, बिहू पूजा होता है, वो मनाया जाता है। असम में क्या मनाया जाता है, बिहू। ध्यान रहे आप लोगों को, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सब लिखा हुआ है। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ पर्व, असम में बिहू। और हम लोग आगे जानते हैं कुछ और, जैसे चलिए मैं इसे बता देता हूँ आगे, एक बार आप चलिए यही बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं अब लेता हूँ किसको, एक और ले लेता हूँ तमिलनाडु, तमिलनाडु के ले लेता हूँ। तमिलनाडु में जो है सो कौन सा पर्व मनाया जाता है ना, तो तमिलनाडु में पोंगल, पोंगल एक पर्व है। पोंगल जो है सो एक पूजा है ना, पोंगल पर्व यहाँ का फेमस है। क्या है, पोंगल पर्व। ठीक है, क्या है, तमिलनाडु में पोंगल पर्व फेमस है। एक और राज्य में ले लेता हूं आप लोगों को,
केरल। कौन सा? केरल। केरल के बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए और बता देता हूँ आप लोगों को। केरल, केरल में जो है सो ओनम, ओनम एक पर्व है। कौन सा? ओनम एक पर्व है जो कि फेमस है। यहाँ का केरल का जो है सो, केरल में ओनम पर्व मनाया जाता है। ये सारे जो है यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। क्या है? प्रमुख पर्व, पर्व है। इन सारे जितने भी जिले, जितने भी मैंने राज्य आप लोगों को बताया, इन सारे राज्य में जो जो मैंने पूजा बताया, जो जो मैंने पर्व बताया कि वहाँ पे कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये सारे जो है यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो कंपटीशन के स्टूडेंट देख रहे होंगे उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बता दिया साथियों? प्रमुख पर्व के बारे में बता दिया। यानी हमारे भारत देश में, भारत देश के राज्य में, कुछ क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पर्व हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हमारा क्या था? सांस्कृतिक विविधता में मैंने कुछ आप लोगों को बताया। अब आप लोग को जो है सो मैं बता दूं कि ये तो हमारा पर्व था, लेकिन इसी पर्व में जो है सो कुछ लोग जो है ना सो खुशी का इजहार डांस यानी नृत्य के द्वारा करते हैं। ध्यान रहे, हम लोग भी करते हैं ना, सब लोग करता है। अगर खुशी है, जैसे मान लीजिए आप लोगों की कुछ पर्व मनाए गए, कुछ पर्व मनाए गए या कुछ और हो, तो आप लोग जो है सो डांस के द्वारा जो है सो, नृत्य के द्वारा, नाच के द्वारा जो है सो आप लोग अपना आनंद को बिखेरते हैं, मजा लेते हैं सर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है सो डांस के बारे में यानी नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या जान लेते हैं हम लोग? आज फिर से नृत्य के बारे में जान लेते हैं। वो भी सांस्कृतिक विविधता में ही आता है। किस तरह से सांस्कृतिक विविधता उसमें है, ये चीज मैंने आप लोगों को इसमें क्या बता दिया? इसमें हमने आप लोगों को बताया सांस्कृतिक विविधता में किस तरह से पर्व में विविधता है कि कौन से राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है। अब हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं? डांस के बारे में यानी नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख नृत्य कहाँ कहाँ के, तो कौन कौन से राज्य के कौन से प्रमुख नृत्य हैं, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीका से याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं हम लोग क्या अब? डांस यानी नृत्य के बारे में। चलिए, तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूं झारखंड से ही, मैं झारखंड से ही लेता हूं। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से नृत्य हैं, झारखंड में किस तरह का नृत्य, कैसा विविधता है यहाँ पे देखा जाता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो झारखंड में भी जो है ना सो नृत्य का बहुत ज्यादा यहाँ पे विविधता है। नृत्य के लिए जो है सो झारखंड में, हमारे भारत देश का एक राज्य है झारखंड, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसका जो है सो एक सेकेंड मैं थोड़ा अपना कंप्यूटर को सुधर करूं। चलिए, तो भारत के जो है सो विभिन्न राज्यों में जो है सो विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता भी पाई जाती है, नृत्य की विविधता देखी जाती है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो झारखंड में पहले स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए झारखंड से ही, झारखंड में जो है सो कौन कौन से नृत्य पाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, वहां का फेमस नृत्य कौन कौन सा है? तो पहला नृत्य जो है वो क्या है? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यानी छऊ नाच। उसके बाद कर्मा नृत्य, कर्मा, सरहुल। उसके बाद है मेरा हमारा कौन सा? दमकच, एवं झूमर। कौन सा? झूमर। ये यहाँ की जो है सो प्रमुख नृत्य है। क्या है? प्रमुख नृत्य यानी यहाँ का जो है सो इन सभी नृत्य का विशेष महत्व है। क्या है? प्रमुख नृत्य है और इनका क्या है? विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए
तो कौन कौन सा है, झारखंड में कौन कौन सा नृत्य है, कौन कौन सा डांस किया जाता है जो प्रमुख है, विशेष महत्व है यहाँ पे, जो कि कौन कौन सा है, छऊ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। नृत्य मीन्स नृत्य, आप लोगों को अगर नया लग रहा होगा तो नृत्य मीन्स क्या होता है, नृत्य का इंग्लिश डांस, डांस मीन्स क्या होता है, नाच इसको बोल सकते हैं, नाचना, ठीक है, वही नृत्य कहलाता है, ठीक है। तो क्या है, छऊ डांस यानी छऊ नृत्य जो है सो यहाँ का विशेष नृत्य है, यानी प्रमुख नृत्य है। कर्मा, सरहुल नृत्य, डमकच और झूमर, इन सभी का यहाँ पे विशेष महत्व है, विशेष दर्जा दिया जाता है झारखंड में इन सारे नृत्य यानी इन सारे डांस को। इसके याद रखेंगे कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे छऊ, कर्मा, सरहुल ना, चलिए हम लोग जैसे याद करते हैं, मैं अभी अभी बनाया हूं 6 पाई, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 4 पाई है, कितने पाई हैं, 4 पाई हैं जिसपे आप लोग सोते हैं ना, 4 पाई पे जो है सो छत पर सॉरी जो है सो आप लोग सोते हैं, तो 4 पाई जो है अगर ये डांस किया जाए तो डांस के बगल में अगर 4 पाई रखा जाए तो वो टूट सकता है, इसलिए हमने याद करने के लिए मैं ऐसा बनाया हूँ कि टूट सकता है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, 6 पाई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6 पाई ले लेंगे, 6 पाई ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 पाई को कस के पकड़ो ना, क्योंकि यहाँ पे डमकच और झूमर हो रहा है, यानी डमकच और झूमर डांस हो रहा है। याद करने का तरीका, 6 पाई को कस के पकड़ो, क्या, 6 पाई को कस के पकड़ो ना, पकड़ के बैठे रहो, पकड़ो, क्योंकि यहां पर डमकच और झूमर नृत्य हो रहा है या नाच हो रहा है या डांस हो रहा है ना, यहां मैं लिख देता हूं, डांस हो रहा है। इस तरह से कुछ याद करने की, जैसे 6 पाई, 6 से क्या यहाँ पे हो जाएगा, 6 से क्या हो गया, छऊ नृत्य, पाई को मतलब 6 पाई को, ये 6 पाई से क्या हो गया, छऊ नृत्य, कस के पकड़ो यानी क से क्या हो जाएगा, कर्मा, क से कर्मा, स से सरहुल, ध्यान से देखिएगा, क से क्या हो गया, कर्मा, स से सरहुल को पकड़ो, 6 पाई को कस के पकड़ो, क्योंकि यहाँ पर डमकच और झूमर डांस हो रहा है। ये याद करने के कुछ तरीका है, मैंने अभी अभी बनाया है, अच्छा लगे तो इसे अप्लाई कीजिए, वरना ऐसे भी याद कर सकते हैं कि झारखंड में छऊ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल, डमकच और झूमर यहाँ का प्रमुख नृत्य है, यहाँ को इसको विशेष दर्जा दिया गया है, यानी विशेष महत्व है इसका, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को, साथ में झारखंड में जो है सो किस तरह का नृत्य होता है, किस तरह का नृत्य प्रमुख नृत्य है, यहाँ का किस तरह इसे विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं राज्य, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं असम, असम राज्य में बिहू, क्या, असम में क्या है, बिहू नृत्य जो है सो, सॉरी, असम में बिहू नृत्य जो है सो प्रमुख नृत्य है। गुजरात को ले लेते हैं, जैसे गुजरात में जो है सो गरबा और डांडिया खेला जाता है, क्या, कौन सा डांस है, गरबा और डांडिया, गुजरात में गरबा और डांडिया, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य है, इसे विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष महत्व है यहाँ का। उसके बाद हम लोग जानेंगे केरल के बारे में, किसके बारे में, केरल में जो है सो मोहिनीअट्टम एक डांस है, क्या है, केरल में एक मोहिनीअट्टम डांस है, सॉरी, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली दो डांस है, केरल में जो है सो मोहिनीअट्टम और कथकली, ये जो है यहाँ के
प्रमुख नृत्य है, इसे विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष महत्व है यहाँ पे इसका, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कुछ आगे, झारखंड के बारे में तो जानेंगे, अब हम लोग जान लेते हैं आगे पंजाब के बारे में। जैसे चलिए मैं पंजाब को एक ले लेता हूँ, एक और राज्य। पंजाब के बारे में मैं बताता हूँ कि पंजाब में जो है सो कौन सा नृत्य है। ये ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग फिर वही सिंपल सा याद रखिए कि कौन कौन सा नृत्य वहां पे था। तो हम लोग क्या जानेंगे अब, पंजाब के बारे में जानेंगे। जैसे ये पहले ले लेता हूं मैं ओडिशा, क्या ओडिशा के बारे में। ओडिशा में जो है सो, अरे यार क्या लिखा रहा है, ओडिशा में ओडिशी, कौन सा डांस है, ओडिशा में ओडिशी। ओडिसी जो है सो फेमस डांस है वहां का, फेमस जो है नृत्य, यानी वहां का जो है उसे विशेष दर्जा दिया गया है, किसके, ओडिसी नृत्य को। उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानते हैं, पंजाब में। पंजाब में जो है सो भांगड़ा होता है, क्या होता है, भांगड़ा। पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा। पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, वहां ये डांस है, लेकिन हम लोग इधर क्या कहते हैं, अगर कोई नशा करके आया है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, हटोरे भांगड़ा ही कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है, ऐसे बोला जाता है ना। इस तरह से हम लोग जो है सो उसे बोलते हैं, लेकिन वहां का जो है सो ये भांगड़ा एक प्रमुख डांस है, प्रमुख नृत्य है। अब इधर जो भांगड़ा करता है वो अलग चीज है, और वहां पे जो भांगड़ा करता है वो एक डांस है, ठीक है। चलिए पंजाब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो है सो इतने सारे राज्य के बारे में देखा, एक सेकेंड, इतने सारे राज्य के बारे में हम लोगों ने देखा साथियों। अब हम लोग जो है सो कुछ और राज्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी जो है एक डांस है, इसे यहाँ का विशेष दर्जा दिया गया है मणिपुर में। तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। क्या किया जाता है, भरतनाट्यम। ये यहाँ का जो है सो विशेष इसको दर्जा दिया गया है, भरतनाट्यम डांस को। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है, यूपी, मैं यूपी सिर्फ ऐसा ही लिख दूं सिंपल सा, यूपी में कथकली, कौन सा, सॉरी कथकली तो केरल में था ना, एक सेकंड याद है, कथक, हाँ सॉरी कथकली नहीं, कथक। क्या हो जाएगा, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कथक, यहाँ का विशेष महत्व दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है कथक डांस को, कथक नृत्य को, इसे कथक नृत्य को, इसे विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं ले लेता हूं, नागालैंड, एक और राज्य को मैं बता दूं आप लोगों को, नागालैंड। नागालैंड में जो है सो कौन सा है, नागालैंड में चांगलो, क्या है, चांगलो। चांगलो जो है सो एक प्रमुख वहां का डांस है, प्रमुख नृत्य है, इसे जो है सो विशेष दर्जा दिया गया है। ये सारे जो है सो क्या है, हर एक राज्य के प्रमुख डांस है, प्रमुख नृत्य है, क्या है, प्रमुख नृत्य है। मैंने आप लोगों को सारा बता दिया, जैसे झारखंड, बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु, यूपी और नागालैंड, इन सारे मैंने इतने सारे आप लोगों को राज्य के बारे में बताया। ये सारे यहाँ के प्रमुख नृत्य है, प्रमुख डांस है, यानी इसे जो है यहाँ पे विशेष दर्जा दिया गया। ये हमारे क्या थे, सांस्कृतिक विविधता के कुछ जो है सो, भारत में सांस्कृतिक विविधता डांस के लिए यानी नृत्य के लिए किस तरह से है, वो चीज हमने देख लिया कि किस किस राज्य में किस तरह की विविधता पाई जाती है, किसमें, तो नृत्य में। जैसे उड़ीसा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, कहीं तो एक डांस नहीं है ना, सब जगह अलग अलग है, यानी हर एक जगह विविधता पाया गया है, हर एक राज्य में विभिन्न तरह के डांस है जो कि वहां के प्रमुख है, ठीक है। चलिए साथियों, तो मैंने आप लोगों को ये नृत्य के बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए।
कॉपी में आप लोग जो है सो नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा या फिर अच्छे तरीका से अपने नोट्स में भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसे जो है सो इम्पोर्टेंट माने, सारा जो है सो ए टू जेड इम्पोर्टेंट है। VVI मैं बता दूं, ये सारा जो है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा आप लोगों को याद होना चाहिए, अच्छे तरीका से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।